जो बात मैं आपको बोलने वाला हूं, उस बात को सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कि अगर ये 30 दिसंबर 2025 तक मैंने टीओटी नहीं किया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। कि अगर ये 30 दिसंबर 2025 तक मैंने टीओटी नहीं किया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। क्या वजह हुई होगी? क्या वो फोर्स हुआ होगा? किसने उसको मोटिवेट किया होगा कि वो ये लक्ष्य रख दिया उसने? वो अपने दिमाग में ऐसे ही डाल देते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य एमडीआरटी करने का, सीओटी करने का, टीओटी करने का। ये कौन होगा व्यक्ति? क्या उसके मन से ही विचार आया होगा या कोई मन से ट्रेनर होगा या घर वाले होंगे? कौन लगता है, कौन होगा? नहीं नहीं, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीयर प्रेशर। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दिस इज अ काइंड ऑफ सुसाइड नोट। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो मेरी बात को सुनकर, जो बात मैं आपको बोलने वाला हूं, उस बात को सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपने विश लिस्ट में, अपनी गोल शीट में यह लिखा है कि अगर 15 दिन में वो टीओटी का टारगेट पूरा नहीं करता है तो वो अपने प्राण त्याग देगा। देखिए, कभी कभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए या किसी व्यक्ति के लिए उसके बिजनेस टारगेट इतने बड़े हो जाते हैं कि उसकी जिंदगी उसके लिए बहुत छोटी हो जाती है। दोस्तों, अहमदाबाद के एक ट्रेनर मिस्टर रणधीर भल्ला को एक इंश्योरेंस एडवाइजर का फोन आया और फोन को रखने के बाद उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने रणधीर भल्ला जी को व्हाट्सएप पर एक इमेज भेजी और ये इमेज उस इंश्योरेंस एडवाइजर की विश लिस्ट थी, गोल शीट थी। और इस गोल शीट में लिखा था कि अगर 30 दिसंबर 2025 से पहले एलआईसी में अगर वो टीओटी नहीं बनता है तो वो अपने प्राण त्याग देगा। चलिए मिलते हैं मिस्टर रणधीर भल्ला जी से और उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसके बारे में उनके क्या विचार है। रणधीर भल्ला जी, मैं आपका वीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। आप कैसे हैं भल्ला जी? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो विषय उठाया है या वो मेरा मन उससे बड़ा खट्टा हो गया, बहुत भारी हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है भल्ला जी कि जितने लोग जो है हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात सुनने के बाद उनका भी मन खट्टा हुआ होगा। तो भल्ला जी, कौन ये व्यक्ति थे? कब आपको फोन आया? क्या बातचीत हुई? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। मैं काश ये काल्पनिक घटना होती। आज तक तो हमने सुना था, ऐसे पढ़ा भी था कि भाई स्कूल के, कॉलेज लड़के लड़कियां, अपना कुछ लक्ष्य होता है जीवन के अंदर, कुछ प्राप्ति के लिए उनके उनके दिमाग में एक जुनून होता है। वो नहीं होने से वो अपने आप अपनी जिंदगी को गंवाना भी जाते हैं। माँ बाप को बड़ा दुखी करते हैं, अपने साथ में साथियों को भी बड़ा दुखी करते हैं। कुछ ऐसी घटना मेरे साथ हुई। अक्सर ऐसे फोन तो मेरे पास आते रहते हैं, लोग मिलना भी चाहते हैं। तो हुआ ऐसा कि कल मुझे एक इंसान का फोन आया। अब वो मेरा बुक रीडर्स था, तो उसका उसका नाम पता तो हमने नोट करा था, तो मैंने उसको नाम से ही बुलाया कि हाँ जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो। तो बताया कि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और वहाँ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, तो साथ में मेडिक्लेम का भी करता हूँ ये। और आपकी मैंने बुक्स पढ़ी हुई है, वो बड़ी मुझे उससे प्रेरणा मिली है मुझे, और मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा हूँ अभी? कहता मैं दिल्ली में हूँ, कुछ और किसी और ट्रेनर का प्रोग्राम अटेंड भी कर रहा था। वो इंश्योरेंस का नहीं था, वो वैसे ही कोई दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का था। तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली में नहीं रहता, आप मुझे दिल्ली में कैसे मिलोगे? उसको ऐसे ही लग रहा था कि मैं दिल्ली में शायद रहता हूँ। तो आप कहाँ रहते हैं? तो मैंने बताया मैं तो अहमदाबाद रहता हूँ। तो कहता मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ फिर आपसे मिलने। तो मैंने कहा भाई ये सर्दियों के दिन है, आप कैसे आएंगे अहमदाबाद? आपने जो मुझे बातचीत करी है, मुझे टेलीफोन से बात कर लो, आपको मैं आपको समय दूंगा, आप बात करिए। और इससे भी आगे बढ़कर बात करनी है तो आप वीडियो कॉल कर लो, मैं वीडियो कॉल का आपको पूरा समय दूंगा मुझे। कहते नहीं, मैं तो आपसे मिलना ही चाहता हूँ। अब मैंने कहा इतना इंसिस्ट कर रहा तो मैं आ जाओ भैया, आप काम हो, ट्रेन से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, अरे मुझे बता देना जब आने वाले हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। शाम को दोबारा उनका फोन आया तो मुझे कही ये बताइए आप मुझे कितना टाइम दो।
अब मैंने कहा ये टाइम तो ऐसा है कि आप आएंगे, मुझे मिलेंगे, उसके बाद जो आमतौर पर टाइम होता है मैं आपको दूंगा उसको। लेकिन फिर दोबारा मैंने कहा कि भैया आप यहाँ आने के क्यों कष्ट ले रहे हैं, आप एक काम करिए, आप टेलीफोन से करिए, आपको जितना टाइम चाहिए मैं दूंगा। अगर एक दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो मैं आपसे लगातार बात करते रहेंगे। आपको उसको वीडियो की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही बात करूंगा, उसकी बेफिक्र रहिए। तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने क्या शेयर करना है कि मैंने एक प्रण लिया है। मैंने ठीक है, अच्छा है, प्रण लेना तो बहुत अच्छी बात है, ये इंश्योरेंस के टारगेट के लिए एक प्रण लिया हो। तो मैं वो आपको, मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप अपना जीमेल एड्रेस दिए, मैं आपको एक फ्री वीडियो भेजता हूँ, आपको उससे भी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। 2 घंटे की मेरी एक वीडियो है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो कुछ देर के बाद उसका उनका जवाब आया, उन्होंने अपना जीमेल एड्रेस तो भेज दिया था, साथ साथ में उन्होंने एक पोस्टर भेजा जिनमें हाथ से लिखा हुआ था कि अगर ये 30 दिसंबर 2025 तक मैंने टीओटी नहीं किया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब ये पढ़कर तो मन बहुत खट्टा हुआ कि ये किस प्रकार का प्रण है, ये किस प्रकार की लालसा है, किस प्रकार का ये आपकी चाहत है इसमें। इंसान को गोल रखना चाहिए, लक्ष्य भी रखना चाहिए उन्होंने, और उसके पीछे उन्होंने जो भी प्रेयर हो, प्रार्थना हो, जो भी करना हो करना चाहिए। लेकिन इस हद तक इंसान को पागलपन की हद तक मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए कि गोल को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी होड़ पे लगा दे। ये तो मैं नहीं मानता। लोगों को समझना चाहिए कि हम तो, गीता में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हमें समझाया गया, और कई बार हमने तो ये पढ़ा हुआ है, सुना हुआ विज्ञानी लोगों से, कि हमारा काम तो सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागना तो है ही, लेकिन मेन काम हमारा कर्म करने का है। हम अपने कर्म पे ध्यान दें, वो कर्म सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, पूरी शिद्दत से वो कर्म हम कर रहे नहीं कर रहे, तो वही हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में वही करना चाहिए। बाकी देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में। तो ऊपर वाला आपसे ये कहता है ये क्या तू मांग रहा है, देने का काम मेरा है, मेरा काम सिर्फ कर्म करने का, तू कर्म करता रहे, जब भी समय आएगा बिना पूछे मैं तुझे दे दूंगा। तो ये सिद्धांत तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, अमर अमर सिद्धांत है। ये तो हर इंसान ने मानना ही चाहिए। लक्ष्य के पीछे भागो, अपने आप को मजबूती से तैयार करो, एक बार हार गए तो दोबारा खड़े हो जाओ, तब और फिर से करिए। और जैसे कहा को आना कि आपने इस हद तक आपने अपनी तैयारी में जुड़ना चाहिए कि ईश्वर खुद से आपसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो आप ये हद तक मत जाइए कि मुझे नहीं मिला तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। और ये टीओटी क्या चीज है आपके लाइफ में, व्हाट इज टीओटी है, तो ये आपको टीओटी प्राप्त करने से आपको क्या क्या हो जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे, यही है ना, आप चाहते हैं मुझे इज्जत, शोहरत, इंश्योरेंस और कुछ ना, पैसे कमा लेंगे। देखो भैया, ये कोई लक्ष्य नहीं होता। पैसा कमाने का हर इंसान का लक्ष्य होता है, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य होता है एक अच्छे इंसान बनने का, एक अच्छा नागरिक बनने का, अच्छा देश प्रेमी बनने का, ये लक्ष्य होता है। और धन कमाइए, आप धन कमाओ, पूरे इज्जत के साथ आप कराओ, कमाओ, आपको एक अच्छा धन, किसी को गलत चीज बता के आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेचो, कभी इंश्योरेंस के लिए किसी को आप गलत प्रॉमिस भी मत दीजिए आपको। तो ये धन आपके जीवन में प्राप्त होना, इस प्रकार का धन आपके जीवन में आ जाइए। और उसके करते करते आपके जीवन के अंदर ये नहीं भी मिला तो आपने, ईश्वर ने मुझे, मेरे लिए जो भी किया अच्छा ही किया, समझ के उसको आपने पूरी शिद्दत से अपना लेना चाहिए। इसी में जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। वरना अगर परछाई के पीछे भागते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं अपने जीवन का यही करता हूँ कि ईश्वर ने जो देना हो तो दे ही देगा आपको, लेकिन उसका एक ही मार्ग है कि आप अपने कर्म के पीछे मत हटिए आपको। तो मैं तो उनको जवाब नहीं दिया मैंने, आई डिड नॉट वांट टू एंटरटेन हिम आल्सो, बिकॉज दिस वाज क्लियरली अ बैड एग्जांपल। खास करके जो नौजवान साथी हमारे हैं, तो उनको संदेश तो मैं यही दूंगा कि आप टीओटी कर लीजिए भैया, लेकिन टीओटी करने के पीछे आप अपना पूरा जीवन होड़ में मत लगा दीजिए। कुछ ऐसे मार्ग अपनाए नहीं कि जिसके आपको धन तो मिले, लेकिन वो धन की प्राप्ति आपके घर में ऐसा क्लेश खड़ा कर दे, क्योंकि जब जब लक्ष्मी घर में आती है ना, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उसका भी डीएनए चेक करना चाहिए। अगर सही लक्ष्मी आपके घर में नहीं आई तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी आपको।
इसके बिल्कुल विपरीत अगर आप में लक्ष्मी कम भी आई लेकिन वो सही मार्ग से आई तो आपका जीवन पूरा हरा भरा रहेगा। आपके आपके कुटुंब के जितने सभ्य बहुत अच्छे होंगे, आपके संतान बड़े अच्छे होंगे, आपके मित्र अच्छे होंगे, आपके स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो वो कोई सुख कम थोड़ी है, कोई धन से थोड़ी कम है। तो यही मैं आप सबको जो सुनने वाले को संदेश देता हूँ कि आजकल की एक अंधाधुंधी की दौड़ मची हुई है। लोग कहते हैं नहीं मुझे टीओटी करना है। अरे करिए आप टीओटी यार, आप जितना भी मेहनत कर सकते हैं करिए, लेकिन इस हद तक आप उसके लिए पागल मत हो जाइए कि आप अपने जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको ही भूल जाए। बस यही मेरा संदेश है। नहीं तो भल्ला जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने ये कही है, और ये मैसेज हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, हर इंश्योरेंस एडवाइजर के पास जाना चाहिए, इनफैक्ट वो एजेंट के पास में भी जाना चाहिए कि भैया कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में है ही नहीं। सही बात है। अब टीओटी नहीं हुआ, वो नहीं होना अगर किस्मत में है तो नहीं होने वाला है। सही बात है। अगर नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होने वाला है। और उसी में आपकी कोई भलाई छुपी होगी, उसी में भलाई भी छुपी हुई है। ईश्वर ने कहा कि इसी में तेरी भलाई छुपी हुई है। और उस भलाई के चक्कर में वो भलाई तो होगी उसके साथ, लेकिन वो अपना जो है अगर हकीकत में वो एक स्टेप ले लेता है जो उसने लिखा है, अब उसकी एनर्जी इतनी तीव्र है तो समझ में आ रहा है कि वो आपसे मिलने की इतनी गहरी इच्छा रख रहा है। वो एनर्जी इतनी तीव्र है, लेटर भेज दिया उसने, लिख दिया। मैं तो इसे काइंड ऑफ, भल्ला जी मैं तो इसे काइंड ऑफ सुसाइड नोट समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। दिस इज काइंड ऑफ सुसाइड नोट। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आता है भल्ला जी, देखिए आपने मैसेज तो दे दिया कि भैया ये कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, समझदार लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं भल्ला जी कि क्या वजह हुई होगी, क्या वो फोर्स हुआ होगा, किसने उसको मोटिवेट किया होगा कि वो ये लक्ष्य रख दिया उसने। देखिए ये है ना हमारे इसके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये स्पष्ट रूप से कभी मैं महसूस करता हूँ, वो अपने दिमाग में ऐसे डाल देते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य एमडीआरटी करने का, सीओटी करने का, टीओटी करने का। अरे भाई ये कैसे लक्ष्य हो सकता है यार? ये एक प्रमुख लक्ष्य तो आपको एक अच्छे इंसान बनना, अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा इंश्योरेंस सेलर बनने का, जो किसी को मिस सेलिंग ना करे, किसी को धोखा ना दे। ये काम आपका है। और साथ में आपको कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत से आपके लक्ष्य के पीछे आप जाइए कि ईश्वर खुद कहे बता तेरी प्राप्त क्या तुझे चाहिए, मैं तो देने को तैयार हूं। और उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो ये मानना बहुत जरूरी है कि इसी के पीछे कुछ भलाई छुपी हुई है। मुझे दोबारा मैं शुरू करूं, अपना जो लक्ष्य है उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन शायद मार्ग में उसका बदलू, कुछ चीजें की कमी मेरे 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 जीवन में उसको मैं प्राप्त करूं, कुछ नॉलेज की कमी है उसको मैं प्राप्त करूं, दोबारा फिर से जीरो से मैं अपने इनिंग स्टार्ट करूंगा। तो ईश्वर तो आपको मनचाही चीजें जरूर देगा ही आप। लेकिन इस तरह निराश होकर आप इतना गलत एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर दे रहे हो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो भल्ला जी आपको क्या लगता है ये कौन होगा व्यक्ति? क्या उसके मन से ही विचार आया होगा, या कोई मन से ट्रेनर होगा, या घर वाले होंगे? कौन लगता है कौन होगा? नहीं, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब आपके साथ साथ में ऐसा एक वातावरण खड़ा कर दिया जाता है कि कहते हैं कि भैया आपको एमडीआरटी तो करना ही है। जैसे उनको प्रेशराइज करते हैं, आज शाम तक 50,000 का तो प्रीमियम आना ही चाहिए, आज ये महीने में आपका 50 इतना काम आपको होना ही चाहिए। तो होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप काम करो, पूरे लगन के साथ काम करो और अपने आप को अप्लाई करो। अगर हुआ तो ईश्वर की, हुआ ना हुआ तो ईश्वर पे आप पे छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा आपको कोई चाहता है तो मैं कहता हूँ उसकी चाहत भी गलत है। मैंने अपने लाइफ में इस तरह का प्रेशर कभी नहीं लिया, मैंने कभी नहीं लिया। और मुझे यही कहूंगा कि मुझे ईश्वर ने वो सब चीजें दी हैं जो मैंने चाहत रखी थी। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है जो ईश्वर ने पूरी नहीं की। अगर वो भल्ला जी ये गोल ना रख के अगर कोई पॉजिटिव गोल रखना चाहे, इसी को थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर दो कि वो पॉजिटिव गोल हो जाए। कुछ दिमाग में आता है आपके कि ये गोल ना हो के कोई पॉजिटिव गोल? करिए ना पॉलिसी, आप करिए, पॉलिसी करिए, प्रीमियम करिए, जो भी करिए, लेकिन जो भी करना खुश रहिए। आप दुखी होकर काम करने का मतलब नहीं है। आपको सिर पे प्रेशर नहीं आपको लाने का है, वो प्रेशर वाला काम सही नहीं है। और नेगेटिव गोल, ये तो नेगेटिव गोल हो गया। बिल्कुल नेगेटिव। मैं अपनी जान ही दे दूंगा। मैंने बिल्कुल नेगेटिव। मैंने देखे बहुत कई सफल आदमी मैंने देखे हैं
वो उनको आपको कार्य करने की पद्धति से, मैं रतन टाटा की एग्जांपल देता हूँ, मैं उनको पर्सनली मिला हुआ हूँ। आपको पता है कि रतन टाटा कभी भी 6 बजे के बाद अपनी, उनका बॉम्बे हाउस है, कोर्ट में बॉम्बे हाउस है उनकी, वहां बिल्डिंग है, रतन टाटा वहां बैठते थे। रतन टाटा 6 बजे के बाद कभी ऑफिस में नहीं होते थे, कभी उन्होंने काम का प्रेशर नहीं लिया है। मैंने एक बार उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, उन्होंने मुझे नेवी क्लब में बुलाया था, शाम को 6 बजे के बाद वो नेवी क्लब में जाते थे। वहां 4 5 6 उनके कुत्ते होते हैं, उनको साथ में घुमा करते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 6 बजे बाद आइए, मुझे नेवी क्लब में मिलिए। तो 6 बजे के बाद वो नेवी क्लब में होते थे, वो अपना वहां पर रिलैक्स करते थे। और हमेशा जब भी कभी भी उनसे मिलिए ना, तो ये नहीं होता था कभी, हमें ऐसा लगता है इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं तो कितना समय देगा, हम एक 2 4 मिनटों के बाद अपनी घड़ी की देख रहे थे कि कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले लिया। लेकिन उनके मुख पर कभी भी ऐसी ऐसी रेखाएं नजर नहीं आई कि जो हमें कहता है कि आप अब यहाँ से उठिए जाइए, बहुत टाइम हो गया। हम खुद उठ के चले जाते थे, उन्होंने कभी नहीं ऐसे ऐसे इंडिकेशन दिया कि बहुत टाइम ले लिया। तो वो भी थे, बहुत महान व्यक्ति थे, बड़े सफल थे ये। और वैसे जितने भी सफल आदमी हैं, मैंने उनको ऐसे ही देखा है, वो प्रेशर नहीं देते, वो अपने काम में पूरी शिद्दत से लगाते हैं। फैंटास्टिक। तो मुझे ऐसा लगता है रणधीर भल्ला जी, ये वीडियो जो है ये मैसेज है उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रकार के नेगेटिव टारगेट बना के रखे हैं। और मुझे तो लगता है ये वीडियो उस व्यक्ति ने जरूर देखना चाहिए जिसने आपको ये मैसेज भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भल्ला जी कि आपने इस मैसेज को हमारे साथ में शेयर किया। और ये मैसेज जो है वो समाज में एक किरण की तरह काम करेगा, एक रोशनी की तरह काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भल्ला जी। थैंक यू वेरी मच।